बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। मैं हूं अली रज़ा रहमानी। लब्बैक वाले दोस्तों के लिए आज एक बड़ी खबर लेके आए हैं और इतने दिन लेट आने का एक मकसद था। हम इस कोशिश में थे कि लब्बैक के हवाले से कोई बड़ी खबर हमें हाथ में लगे, क्योंकि लब्बैक के दोस्त अक्सर ये गिला शिकवा भी करते हैं कि अब आप लब्बैक के हवाले से खबरें नहीं दे रहे हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली लब्बैक के उन दोस्तों के लिए है जो हमें ये मैसेज करते थे कि बड़ी खबर क्या है। तो मोहसिन बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुआ है और सोशल मीडिया पे लब्बैक के हवाले से बड़ी खबर क्या लेके आज हम आए हैं? अली, बहुत शुक्रिया। ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना, अपने जो यूट्यूब में हमें फ़ॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, सुनते हैं, मकसूद है कि बारहा हमने लब्बैक के जो स्पोक्स पर्सन हैं या जो इलेक्शंस पर नज़र रखते हैं कि लब्बैक की कारकर्दगी क्या है, उनसे रब्ता किया, लेकिन उसका कोई मुस्बत रिप्लाई नहीं आया। चूँकि हमने अपनी ख़बर की वेरिफिकेशन चाहनी थी। ख़बर की वेरिफिकेशन ये है कि आपको याद होगा कि लब्बैक का जिन सिटीज़ में हब समझा जाता है लब्बैक को, उनमें एक कराची भी है, लाहौर के अलावा। तो कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए और हैदराबाद में जो हुए, वहाँ पर जो लब्बैक की बदतरीन तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जो नाकिस कारकर्दगी रही, उसमें एक बड़ी वजह ये थी कि उनकी जो वहाँ पर अमीर हैं या जो इलेक्शन कमेटी है जिसने उम्मीदवारों की सिलेक्शन करनी थी, वो कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं कर सके। और इस हवाले का जो लब्बैक की मरकज़ी शुरा के मेम्बरान हैं, उनकी जानिब से ज़राए के मुताबिक के सख्त नोटिस भी लिया गया है। कराची की जो यूसीज़ हैं वो बताई जाती हैं 246 है, और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि सिर्फ 127 के करीब यूसीज़ में लब्बैक वालों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, यानी पूरी यूसीज़ में उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए। तो इसके अलावा अब तक के रिज़ल्ट के मुताबिक लब्बैक को 50 नशिस्तें मिली हैं और हैदराबाद में लब्बैक जमात इस्लामी को 50 से ऊपर हैं और लब्बैक की 20 के करीब बताई जा रही हैं। जबकि हैदराबाद का जो रिज़ल्ट आया उसमें 5 नशिस्तें जो हैं लब्बैक को मिली हैं। अब हमारा इसमें पॉइंट ये है, जो बार बार हमने हाफिज़ साद हुसैन रिजवी से मुलाकात में भी बात की, कि आपका निचली सतह पर तंजीमी स्ट्रक्चर फॉल नहीं है। आपको अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के होते हुए जो पॉपुलैरिटी मिली थी, उसको आप मेंटेन नहीं रख पाए। वो रोज़ ब रोज़ आपका पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो कम से कम होता दिखाई दे रहा है। ये कैसे कह सकते हैं हम? अगर देखें पीछे जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ कराची के अंदर, लब्बैक ने बिल्कुल टफ टाइम दिया है MKM को, तो लब्बैक तो सेकंड नंबर पे आई है। बल्कि लब्बैक के दोस्तों ये दावा कर रहे थे कि हमारी सीट जीती हुई हमसे छीनी गई है। सर जी, हम तो निचली सतह पर बात कर रहे हैं। निचली सतह पर आप ये देखें ना कि निचली सतह बल्दियाती इंतखाबात, लोकल बॉडीज़ है, जो मैंने और आपने बार बार बात की है, हमारे दोस्त भी बात करते हैं कि आपको गली मोहल्लों में जाना चाहिए, वहाँ पर उतरना चाहिए, वहाँ के जो मसाइल हैं वो हाईलाइट करना चाहिए। सोशल मीडिया पर लब्बैक की इस तरह कराची के हवाले से भरपूर कंपेन हमें नज़र नहीं आई जिस तरह जमात इस्लामी की नज़र आती है। और 2-3 रोज़ से सिर्फ हमें लब्बैक वाले मुतहरिक दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो भी बार बार ये करते थे कि देखें जी, धुंध में कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब ना हो जाए। लेकिन मसला ये है कि आप इस तरह की सोशल मीडिया पर कंपेन तो चला सकते हैं, लेकिन अपनी नाकिस कारकर्दगी। मोहसिन भाई, जमात इस्लामी के हवाले से मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी कि जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे लोग, उनका भी कहना ये था कि हम शायद इस दफ़ा हाफिज नईमुर रहमान की शख्सियत की वजह से जमात इस्लामी को वोट दे दें। गो कि हम नाकिद हैं। मैंने वजह पूछी कि आप क्यों वोट देंगे? उन्होंने कहा यार वो कराची के लिए बोला है, कराची का पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, कोई मसला हो, वो कराची के लिए बोलता है। लब्बैक के दोस्त फिर नाराज़ हो जाएंगे। कराची के हकूक़ के लिए जब से हाफिज़ साद हुसैन रिजवी अमीर बने, चलें वो नज़रबंद हो गए। अब तो उन्हें जो है रिहा हुए कई माह हो गए हैं, बल्कि साल हो गए तकरीबन। तो उन्होंने कितनी रैलियां वहाँ पर निकाली, सिर्फ एक बल्दियाती लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात के सिलसिले में गए, बाकी कोई डोर टू डोर मुहिम की होगी तो उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है, इल्म भी नहीं है। जो कराची के कोर मसाइल हैं, पानी का इशू है, बिजली का इशू है, महंगाई का इशू है, आपको लब्बैक कहीं पर नज़र आई? और लब्बैक के दोस्त नाराज़ ना हो, लब्बैक लोगों में ये एहसास पैदा करने में कराची के लोगों में बिल्कुल नाकाम रही कि वो उनके नुमाइंदे हैं। हालांकि वहाँ पे बड़ी अच्छी खासी स्पेस थी। लब्बैक जो बरेलवी मकतब है उसका बहुत बड़ा वोट बैंक था,
सुन्नी तहरीक वहाँ पे बड़ी मुतहरिक रही है, और कुछ दोस्त हमारे ये कहते रहे हैं कि सुन्नी तहरीक को लब्बैक ने रिप्लेस कर दिया है। नहीं, रिप्लेस करना देखें, और अपना कभी वोट बैंक आपका भी वोट बैंक ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। हम तो फिलहाल कराची के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे कि यार 246 हल्के। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिस तरह मैंने वो बात किया कि ज़िमनी इंतखाब हुआ था, उसमें बड़ा टफ टाइम दिया है। MKM के 3 धड़े इकट्ठे हुए हैं, सबको पता है, किसके कहने पे आए वो भी सबको पता है। और जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, कराची के अमीर हैं हाफिज नईम साहब, उन्होंने बबांगे दौल कहा है कि MKM के जब लोगों ने कहा कि हम बदमाशी करेंगे, उन्होंने कहा आप आओ मैदान में बदमाशी करेंगे। एक और बड़ी मज़े की बात है, दिलचस्प बात है, लब्बैक को तो पता होगा कि उनके कराची में या सिंध के अमीर कौन है, ये लब्बैक के कारकुनान को पता होगा। बाकी किसी जमात के कारकुन को पता होगा या वोटर को पता होगा कि इनके अमीर कौन है। अच्छा, मजे की बात है, मुझे भी नहीं पता। हाफिज नईमुल रहमान का तो पता है सबको। वो बात यह है कि जब आप कोर इश्यूज पर, जो अवामी इश्यूज हैं, वहाँ उसकी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो भाईजान आपका दिन ब दिन। भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि हाफिज नईम की शख्सियत की वजह से हम देंगे। तरीके इंसाफ के हुरम शेर जमान और सईद गनी के भाई हार गए अपनी यूसी से। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर दूसरी जमातों के वोट बैंक या उनके उम्मीदवारों के लिए भी स्पेस है, लेकिन वजह यह है वो स्पेस फुल करने का कोई तरीकाकार, कोई सियासी हिकमत अमली तो होनी चाहिए। लेकिन लब्बैक हमने लाहौर में भी देखा था, बार बार फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमें, फिर हमारे कई दोस्त थोड़ी सी तनकीद भी करते हैं, ताना भी देते हैं, सलमान दुरानी जैसे और इस तरह के, कि आप बड़ा उन्हें उठाते हैं, बड़ी उनकी तारीफ़ें करते हैं, कभी उन पर तनकीद नहीं करते। तो तनकीदी नुक्ता नज़र ये है ना कि आज हमें एक ख़बर मिली है, हमने अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर की है कि लब्बैक ने, देखिए कितनी बड़ी उनकी, आप ये कह लें कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। लब्बैक कराची की हम बात कर रहे हैं, जो उनके अमीर हैं, जो उनके ज़िले को देख रहे हैं, कराची को देख रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि कराची का इलेक्शन एक दफ़ा तो पोस्टपोन नहीं हुआ, नहीं, ये चौथी पांचवी दफा हुआ है, और हो सकता है अब भी हो जाता। अब लब्बैक के दोस्त हमसे नाराज ना होइएगा, देखें मेन पॉइंट ये है कितनी दफा मौका मिला। हाँ जी, कितनी दफा मौका मिला है, आपने कितने कोर इश्यूज पे वहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, कितनी आवाम इकट्ठी की है, कितने अवामी मसाइल को हाईलाइट किया। 0.0 मुझे याद है जमात इस्लामी वालों ने तो धरना भी दिया था, और अगर अब भी वो स्टैंड ना लेते तो शायद इलेक्शन कमीशन, ये जमात इस्लामी बिल्कुल। अब लब्बैक जो है, देखिए बड़ी माजरत के साथ, लब्बैक जब जिन इश्यूज़ पे प्रेशर डालती रही है, वो प्रेशर पूरे पाकिस्तान को नज़र आता रहा है, सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी नज़र आता रहा है। को कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर कम कवरेज मिली है, लेकिन ये जो इंतखाबात करवाने ना करवाने, इसमें जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने स्टैंड लिया, और वो कराची के लोगों को नज़र आया, वो सोशल मीडिया पर नज़र आया, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नज़र आया। लब्बैक ने कहाँ स्टैंड लिया इस मामले पर? लब्बैक ने तो स्टैंड नहीं लिया। जब एक हो गया कि इलेक्शन होने हैं, तो सोशल मीडिया पर लब्बैक के जो कराची की क़यादत है, उन्हें नज़र आ गया जी कि अब हमने अपनी फेस सेविंग करनी है, हमने कुछ ना कुछ अपने वोटर्स को दिखाना है, अपनी क़यादत को दिखाना है। और मैं ये कहूँगा कि हाफिज साद हुसैन रिजवी को ये एक चैलेंज समझकर इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए, और लब्बैक की जो कराची की मैनेजमेंट कमेटी है या जो भी है, नोटिस लेते हुए इसकी इंक्वायरी तहकीकात करवानी चाहिए कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस आई कैसे कि आप तमाम यूसीज में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर सके। देखें ये सिंध की सूरत हाल है, अगर पंजाब में कल को ऐसे हो गया, बलदियाती आगे जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, आगे जनरल इलेक्शन है, अगर पंजाब की असेंबली टूट चुकी है, लोग तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन, और पंजाब में लब्बैक ने कौन से कोर इश्यूज डिस्कस किए हैं? मसला तो ये है, एजुकेशन का कौन सा इशू डिस्कस किया है, हेल्थ का कौन सा इशू। बहुत शुक्रिया, हमारी वीडियो का टाइम खत्म हो गया है। लब्बैक की कराची इलेक्शन के हवाले से जो परफॉर्मेंस है, मोहसिन बिलाल साहब का कहना है कि जो अमीर लब्बैक हैं उनको इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए, और अगर आपने अगले इलेक्शन के अंदर बेहतर कारकर्दगी या परफॉर्मेंस दिखानी है तो ये टेस्ट केस था, अगर ऐसी ही तैयारी होगी तो फिर ऐसा ही रिजल्ट आएगा। अल्लाह हाफिज़। 9 मिनट की